Good morning, students. Today we start chapter 3, exercise 3.1. क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करना है. देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. क्लियर? यहां पर हमें आपको फाइंड क्या है? आफ्ताब. लेट सोल्यूशन में आफ्ताब एज बी एक्स. क्लियर? एंड डॉटर्स एज बी वाई. पहले हमने क्या किया? आफ्ताब के एज को एक्स लेट कर लिया और उसके डॉटर के एज को वायलेट कर दिया. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago. 7, देखिए आफ्ताब ने कहा है, आफ्ताब की एज 7 years ago क्या होगी? जैसे प्रेजेंट एज आपकी 10 है, 7 years ago 10 - 7. प्रेजेंट एज इसकी x है, तो 7 years ago इसकी एज क्या होगी? x - 7. जब 7 years इसकी कम होगी तो इसके डॉटर की भी 7 years कम होगी, y - 7. कह रहा है 7 years ago I का मतलब आफ्ताब, वाज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स यानी 7 इंटू आपका क्या है? 7 टाइम्स. अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे. x - 7 इक्वल टू 7y -7 7 जा 49. x - 7y इक्वल टू -49 प्लस 7. x - 7y इक्वल टू -42. इक्वेशन क्या आ जाएगी? फर्स्ट. कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन. अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए. यानी फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट दिस x - 7y इक्वल टू -42. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकेंड के लिए आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ प्रेजेंट एज आर x एंड y. 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, यानी कि दोनों 3 क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. I shall be 3 times. I shall be का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स या 3 से मल्टीप्लाई. दिस इज x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9. x - 3y इक्वल टू 9 - 3. x - 3y इक्वल टू 6. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. हमारे पास दोनों इक्वेशंस हो गई. अगेन इसको एक बार समझिएगा. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. कहता है आफ्ताब की अपने डॉटर से 7 years ago 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम्स था. 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी आफ्ताब की? x - 7, डॉटर की y - 7. आई वाज या शैल बी या एज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया. पहली इक्वेशन मिल गई x - 7y इक्वल टू -42. और दूसरी इक्वेशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद x + 3 y + 3 इज 3 टाइम्स. तो देयरफॉर x + 3 इक्वल टू 3y + 9, x - 3y इक्वल टू 6. ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? सेकेंड. अब हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? ये आपके क्वेश्चन का अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. हम ग्राफिकली की बात करेंगे. हम यहीं से ग्राफिकल मेथड्स का एक बार से रिवीजन भी कर लेंगे. ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा. x इक्वल टू 7y - 42 आ गया. तो हम यहां पर करते क्या है? अपने मन से y की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे. मिनिमम 2, मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हैं. x and y. Suppose that y equal to we can put 6
y की वैल्यू क्या पुट किया मैंने 6 पुट कर दिया। तो x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू क्या आएगा 0। क्लियर। अब आते हैं ऐसे ही और वैल्यूज फाइंड करेंगे। सपोज दैट हमने क्या किया, y इक्वल टू क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। क्या रख दिया 5। x इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42, तो आ जाएगा 7 5 जा 35 माइनस 42 क्या आएगा -7। y इक्वल टू 5 रखा, x इक्वल टू -7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से रहा। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहां से हम ड्रा करेंगे, देखिएगा x इक्वल टू 6 प्लस 3y। यहां से भी 2 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। x y की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। x इक्वल टू y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू -2, 6 प्लस -6 इक्वल टू 0। y की वैल्यू -2 किया, x इक्वल टू 0। अब हम इसी का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करने से पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो देखिएगा जैसे हमने इंटरवल्स ले लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट क्या है 0, x पे 0, y पे 6, 1 2 3 4 5 6। दिस इज a 0, 6, 0 एंड 6। ये पॉइंट आपका हो गया 0, 6। दूसरा है x पे -7, 1 2 3 4 5 6 एंड -7। और y पे क्या है 5, तो 5 आपका यहां पे आएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गई। और दूसरा है x पे 6, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा x पे 0 -2। ये दोनों इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरीके है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat be rupees X and cost of 1 ball be rupees Y। देखिएगा ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसके तीनों क्वेश्चन का एक ही मीन है, तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर ग्राफिकली। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने अलजेब्रिकली ग्राफिकली दोनों बता दिया है, अदर क्वेश्चन आप अलजेब्रिकली में बता दे रहा हूं।
आप ग्राफिकली सेल्फ करिएगा, नहीं आता तो उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप खुद ट्राई करिएगा, क्लास 9th में ग्राफ ड्रा करना आपने सीखा है। इसके आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे समझिएगा। ऐसा है जैसे सपोज दैट आपने किया क्या, सपोज दैट आप पेन लेने गए मार्केट से, एक पेन 5 रुपए की है, तो 8 पेन कितने की होगी, 5 into 8। ऐसे ही मैंने लेट किया 1 बैट कॉस्ट ₹X एंड 1 बॉल कॉस्ट ₹Y। पहले क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, यानी एक बैट की कॉस्ट X है, तो 3 बैट की क्या होगी 3X, क्लियर। एंड 6 बॉल्स, 1 बॉल की कॉस्ट ₹Y है, तो 6 बॉल की 6Y, और दोनों की कॉस्ट मिला करके हमारे पास है 3900। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं, ही बाइज एनदर, एनदर का मतलब दूसरा बैट, एक ही बैट हुआ, एक बैट की कॉस्ट X एंड बाई 3 मोर बॉल्स, यानी 3 बॉल्स की कॉस्ट 3Y। टोटल अमाउंट्स आर ₹1300। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट, हाँ स्केलिंग कर लीजिएगा। जैसे एक्सिस पे आप जब छोटे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो एक स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिएगा 25 या 50 की स्केल में, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का अलजेब्रिकली फॉर्म 3x + 6y = 3900, x + 3y = 1300, क्लियर। अब आते हैं सेम हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 भी सेम है। 3 में आपको करना क्या है, एप्पल है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes बी ₹Y, क्लियर। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 1 kg का X है, 2 kg का 2X एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 kg का Y इक्वल टोटल कॉस्ट बी 160। इक्वेशन फर्स्ट। और आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स 4X, 2 kg of grapes 2Y is equal to 300. This is graphical, sorry, this is a numerical representation of the world problems, और ग्राफिकली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा जाए तो यहाँ पर A1/A2 यानी 1/A1/2, B1/B2 1/2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी जो इससे ग्राफ बनेगा एक पैरेलल लाइंस बनेंगी। क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है, नो सोल्यूशन की। ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।